Hello and welcome to NumPy. So what is NumPy? Actually, NumPy is the fundamental package for scientific competition in Python. अगर मैं सीधी सी बात बोलूँ तो बस ये एक पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि हमें मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है। तो हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं? तो हम इसके अंदर कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस, शेप मैनिपुलेशन, सॉर्टिंग, सिलेक्टिंग, इनपुट आउटपुट और बेसिक लीनियर अलजेब्रा और बेसिक स्टैटिस्टिक ऑपरेशंस और बहुत कुछ। तो हमारे अंदर जो भी हमारे पास जो नमपाई होती है उसकी जो बेसिक टाइप होती है, मतलब जनरली सबकी ही एक ही टाइप होती है जिसे हम कहते हैं एनडी एरे। एनडी एरे का मतलब है एन डायमेंशनल एरे। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम पाइथन के अंदर हम नमपाई का क्यों यूज़ करते हैं, हमारे पास पाइथन के अंदर लिस्ट भी तो होती है तो हम उसे क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास जो पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है, आपको एक और चीज़ बता दूं कि हम पाइथन के अंदर जिसे हम लिस्ट कहते हैं उसे ही हम एरे कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। चाहे एरे कह लो जो लिस्ट कह लो। हाँ, मैं कहाँ पे था, तो पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है वो डायनेमिकली ग्रो करती है, मतलब वो उसका कोई डिफाइन शेप नहीं होता, वो बढ़ती ही जाती है। बट अगर उसके मुकाबले हम देखें कि नमपा एरे है, वो हमारे पास क्रिएशन के टाइम पे ही हम उसे बनाते समय ही हम उसे डिफाइन कर देते हैं, भाई तुम्हारा साइज इतना होने वाला है, इतने साइज का तुम एंड डी एरे होगे तुम। अगर हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो पुराना एरे मिटा के नया एरे उसकी जगह पे रख देता है। तो एक और फ़ायदा मैं बताऊं कि हम नमपा एरे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि नमपा एरे के अंदर हम जो एडवांस मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं वो हम पाइथन के अंदर नहीं कर सकते। और हमारे पास जो पाइथन के अंदर नमपाई एरे के अंदर करना जो हमारे लिए काफ़ी आसान होता है कि एक दो लाइन के अंदर ही हम कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए हमें पाइथन के अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता है। तो अगली बात ये आती है कि हमारे पास जो पाइथन नमपाई हमारे पास फास्ट क्यों है। एक्चुअली नमपाई हमारे अंदर मतलब हमारे अंदर बोल गया, नमपाई हमारे लिए फास्ट इसलिए है क्योंकि इसकी जो ऑप्टिमाइजेशंस है वो सी के अंदर लिखी है। सी के अंदर ऑप्टिमाइजेशंस लिखी है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि सी के अंदर ये होता है कि हम मेमोरी एलोकेशन के अंदर कुछ छेड़छाड़ करते हैं, वो सारे अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम नहीं चढ़ेंगे। तो एक और चीज़ की बात कर लूँ कि वेक्टराइजेशन। तो वेक्टराइजेशन वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लूप के ऊपर लूप चलाते हैं उसे हम एस्केप कर देते हैं, और वेक्टराइजेशन की मदद से हमारे लिए कोड लिखना काफ़ी आसान हो जाता है और उसके अंदर काफ़ी कम लाइन के बग्स होते हैं जिसे हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कम कोड मतलब कम बग्स। तो